जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान में इस समय पर भविष्य मालिका को लेकर के बहुत सारी बातें प्रचलित हैं और हम बार बार उन चीजों को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और अब लोगों के मन में एक भय व्याप्त हो गया है कि क्या वास्तव में आने वाले समय के अंदर इस संसार के अंदर बहुत सारे मनुष्यों का सफाया होने वाला है। क्या दुनिया की आबादी वास्तव में इतनी कम हो जाएगी कि लोग देखने को नहीं मिलेंगे? क्या वास्तव में ऐसी परिस्थिति होगी? तो क्या भविष्य मालिका जो कह रही है वो सत्य है, या हम जो सोच रहे हैं वो सत्य है, या ये कुछ भी सत्य नहीं है, होगा कुछ और ही? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी होंगे। लेकिन दर्शकों, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते ये हमारा दायित्व होता है कि हम आपको सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से आप लोगों के सामने रखें, ताकि आप उस चीज का अवलोकन ढंग से कर पाए। पहले एक छोटी सी बात उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सामने रखता हूं, तो आप मेरे कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह से अवश्य समझ पाएंगे। आज के 1000 साल पहले क्या लोकतंत्र था? तो उस समय पर राजतंत्र होता था। राजतंत्र होता था तो राजा के दरबार में जो लोग काम करते थे, तो ज्योतिष के अंदर कहा जाता था कि इसका तो राजयोग बन रहा है, अर्थात इसकी निकटता राजा से बहुत अधिक होगी और ये कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक पद को प्राप्त अवश्य करेगा। लेकिन आज कौन सा राजयोग बनता है? आज ना तो राजा है, तो राजयोग कैसे बनेगा? तो आज उस राजयोग की परिभाषा बदली है और सरकारी ओहदों पर यदि जो लोग व्यक्ति बैठे हुए हैं, या यूं कह सकते हैं कि गजेटेड ऑफिसर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, या बड़े राजनेता हैं, उन लोगों की कुंडली के अंदर राजयोग बन रहा है, हम उसको इस तरह से देखते हैं। तो एक बात का जवाब आपको यहां जरूर मिला होगा कि वस्तु काल परिस्थिति के आधार पर ज्योतिष के अंदर प्रेडिक्शंस भी चेंज जरूर होते हैं। क्या आज से 100 साल पहले किसी ने कंप्यूटर की भविष्यवाणी की थी? लेकिन आज वर्तमान में कंप्यूटर प्रासंगिक है, हमारे सामने है, हमारा बहुत बड़ा काम उससे होता है। तो क्या ज्योतिष के अंदर अगर नहीं कहा गया तो क्या कंप्यूटर नहीं है? और कंप्यूटर है तो ज्योतिष में ऐसा क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि दर्शकों, किसी भी चीज को जब हम घटित होता हुआ देखते हैं, तो हमें उस समय की परिस्थितियों का अवलोकन अवश्य करना चाहिए, तभी हम एक सटीक आकलन दे पाते हैं। और यही कुछ हमें अभी भी इस समय पर भी अवश्य करना होगा। अब बात समझते हैं कि क्या मानव त्रासदी होगी। तो एक बात को समझते हैं कि प्रकृति जब भी कोई बहुत बड़ी त्रासदी लेकर आती है, तो वो 2 या 3 तरीके से लेकर आती है। पहला, बाढ़ आती है और जल प्रकोप होता है और बहुत से लोग बाढ़ में बह जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमने आज व्यवस्था की हुई है, हमने डैम बनाए हुए हैं, और कहीं कोई बाढ़ की स्थिति बनती है तो उससे बचने के साधन क्या होने चाहिए, हमने इसकी व्यवस्था भी करना सीख लिया है। दूसरा आता है अग्नि के द्वारा। तो अग्नि के द्वारा भी है, तो हम जिन जगहों पर रहते हैं वहां पर अग्नि से कैसे सुरक्षा करनी है, इसका इंतजाम हमने किया हुआ है। और जंगलों की जो आग है उसको कैसे कंट्रोल करना है, कुछ हद तक समझने में कामयाब हुए हैं। लेकिन जंगल की आग इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो मानव त्रासदी लेकर आए। फिर बात करते हैं कि क्या तूफान आंधी आएंगे, तो क्या वो हमारे लिए मानव त्रासदी लाएंगे? तो उसके लिए भी हमने बहुत हद तक अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश की है। और अब जब ऐसे साइक्लोन आते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित करने का माध्यम भी जान चुके हैं। फिर आता है कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आएगा, तब कोई जनहानि त्रासदी होगी। तो भूकंप के लिए भी हमने अब ऐसे नए निर्माणों का आविष्कार कर लिया है, या इस तरह के नवीन तकनीकों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, जिससे हम 7 रिएक्टर स्केल पर तीव्रता के भूकंप को भी सहन करने लायक बिल्डिंग बनाने में कामयाब अवश्य हुए हैं। अब प्रकृति के द्वारा जितनी भी त्रासदी आ सकती है, उन सबको कंट्रोल करना या उससे मुकाबला करना या उसको सहन करना या उसका पूर्व आकलन लगाना तो हमने सीख लिया है। तो अब मानव त्रासदी आएगी कैसे? इसके लिए चीज को हमें समझना पड़ेगा। महाभारत के समय पर जब युद्ध हुआ,
तो रोज हजारों योद्धा मृत्यु को प्राप्त करते थे। क्या और कोई कारण ऐसा बन सकता था कि जहां हजारों लोग रोज मरे? लेकिन प्रकृति ने किसी व्यक्ति को ऐसा पैदा किया जिसकी महत्वाकांक्षा ने महाभारत जैसा युद्ध खड़ा किया, और जो लोग उससे संबंधित नहीं थे वो भी दूर दूर के देशों के राजा उस युद्ध में शामिल हुए, और अंततः इस पूरे भूभाग पर एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी हमने देखी। मानव त्रासदी के लिए एक और चीज जिम्मेदार है, और वो है कि कोई महामारी आ जाए। तो पहले महामारी आती थी तो बहुत से लोग त्रासदी का शिकार होते थे, लेकिन अब हमने उससे भी लड़ने का तरीका सीख लिया है। यानी कोविड आया और कोविड का प्रभाव बढ़ने लगा तो हमने उससे लड़ने का तरीका भी ढूंढ लिया, और काफी हद तक उसके प्रकोप से दुनिया को बचाने में कामयाबी अवश्य हो गई। अब सोचिए यदि टीका नहीं बना होता तो कोविड के कारण से कितने करोड़ों लोगों की मौत होती, इसका अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं। इसलिए हमने हर घटनाक्रम को जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित है हमें कंट्रोल करने के लिए, उन सबको कंट्रोल हमने अपने तरीके से कर लिया है। तो फिर प्रकृति यहाँ पर कुछ अलग तरह का प्रयोजन करती है, और वो प्रयोजन होता है हम में से ही किसी को खड़ा करती है। हम में से ही कोई ऐसा होगा जो अति महत्वाकांक्षी होगा, हम में से कोई ऐसा होगा जो इस मानव सभ्यता के लिए काल बनकर आएगा, और उसी की मूर्खता के कारण से ये दुनिया संकट में पड़ेगी और हम अपने ही हाथों से अपना विनाश करेंगे। मात्र यही एक रास्ता शेष रह जाता है जो मानव त्रासदी ला सकता है। अर्थात यदि मान लीजिए इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे शासक हैं जो तानाशाही हैं, जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जो धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, और जिनके लिए हथियारों का इस्तेमाल ही अपनी ताकत बढ़ाने का एकमात्र जरिया है, ऐसे लोगों का आप क्या करेंगे? दुनिया का नियंत्रण उनके पास नहीं है। ऐसे में वही लोग यदि परमाणु बमों का इस्तेमाल करेंगे तो ही एकमात्र कारण बनता है मानव त्रासदी का। और आप जानते हैं कि परमाणु बम कितने शक्तिशाली हैं। ऐसे में प्रकृति ने यदि हमको कंट्रोल करने की सोची तो वो हम में से ही किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेगी जो इस मानव त्रासदी के लिए जिम्मेदार होगा। और उसका संकट कब खड़ा होगा? उसका संकट खड़ा होगा विश्व युद्ध के द्वारा। इसलिए मानव त्रासदी के लिए विश्व युद्ध जिम्मेदार होगा, प्रकृति नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति कोई भी कलंक अपने माथे पर लगाती ही नहीं है। व्यक्ति की मृत्यु आती है तो हम कहते हैं एक्सीडेंट से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, सुसाइड कर लिया, नेचुरल डेथ थी, उसका तो समय आ गया था। यानी हम कभी भी ये नहीं कहते कि प्रकृति ने इसको मृत्यु को प्राप्त करवाया है, क्योंकि प्रकृति कभी भी अपने ऊपर कोई बात लेती ही नहीं है। वो हमसे ही लेती है और हमें ही लौटा देती है। कोई हम में से ही खड़ा होता है जो सृजन का काम करता है, कोई हम में से ही होता है जो विनाश का कारण पैदा करता है। इसीलिए भविष्य मालिका या और कहीं भी कुछ भी चीज लिखी है तो उसके पीछे एक वक्तव्य यही आता है कि अगर ये दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी और कोई तानाशाही शासकों ने परमाणु बमों का इस्तेमाल किया तो ही हम एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी देखेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ और ये कालखंड यदि 2027 तक का निकल गया और परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं हुआ तो निश्चित मानिए मानव त्रासदी फिर नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मैंने सारे पैरामीटर पर आपको एक एक बात लॉजिकली आप लोगों के सामने रखी और आपको समझाने का प्रयास किया है कि एस्ट्रोलॉजी को हम किस तरह से देखते हैं, उसका एनालिसिस कैसे होना चाहिए, और वस्तु काल परिस्थिति का अध्ययन भी अवश्य होना चाहिए। और इन सब का कॉम्बिनेशन ही परिस्थितियों का निर्माण भी करता है और उससे सुरक्षा के रास्ते भी हमें वहीं से मिलते हैं। इसीलिए हमारे अपने हाथ में है कि हम इस प्रकृति का विनाश करेंगे या इस प्रकृति की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि प्रकृति तो अपने सर पर कोई भी कलंक नहीं लेती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।